आनंद की जय। बोलने वाले की जय, नहीं बोलने वाले की जय। हमको हमारी कमी, देखो बेटा, हर एक आदमी को अपना स्वभाव मालूम रहता है कि मेरे को क्रोध आता है, या मैं लोभी हूँ, या मैं लालची हूँ। ये हर एक में एक ना एक अवगुण जरूर रहता है, और गुण भी भगवान ने दे के भेजा है, और अवगुण भी रहता है। और उस अवगुण को हमको पता है कि हम झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं या नहीं करते। ये दूसरे से ज्यादा अच्छा हमारे मन को, हमको खुद को पता है। हमारा निज मन हमको धोखा नहीं दे सकता। उसको पता है कि मैं कैसा हूँ। मैं ऊपर ही ऊपर भगत हूँ, या बगला भगत हूँ, या असली भगत हूँ, ये कौन बताएगा। सामने वाला तो जो आपके दोस्त हैं, जो इनको आप अपना समझते हो, वो आपके भय के मारे आप नाराज हो जाओगे, आप गुस्सा करोगे, इसलिए आपको आईना नहीं दिखा सकते। कोई विशेष मित्र हो आपका शुभ चिंतक, वो आपको बता सकता है कि आप जो भी करोगे, चलो ठीक है, बता दो कि आप ऐसे हो। नहीं, जनरली मुंह पे कोई ऐसा बोलेगा नहीं। कि जो हमको एक ऐसा मित्र होना चाहिए प्रत्येक जीव का, जो हमको दर्पण दिखा दे कि हम कैसे हैं। हमको दूसरी जगह पूछना नहीं पड़े कि हमारे में क्या गलती है, पर फिर भी हमारा मन हमको जानता है, हमको पता है कि हम क्यों, हमारे में क्या गलती है। बताइए, आपको पता नहीं है कि हमारे में क्या गलती है? आप थोड़ा विचार करो। तो हमको सबको पता है कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, या मेरे को चोरी करने की आदत है। मैं बहुत सोचता हूँ छोड़ दूं, अब की बार छोड़ दूंगा, बार बार प्रतिज्ञा करता हूँ, लेकिन मेरी आदत नहीं छोड़ पाता मैं। किसी को छोड़ने में टाइम लग जाता है, कोई दृढ़ संकल्प कर ले तो तुरंत छोड़ देता है। कोई उसके दोस्त कुछ अच्छे मिल जाए, उसका संग अच्छा मिल जाए, संग दोस्त से भी व्यक्ति अच्छा और खराब हो जाता है। ऐसा संग कर लो पीने वालों का, तो अरे नहीं, थोड़ा एक घूंट पी ले, कुछ नहीं होता, थोड़ा पी लो। सब पीते हैं ना, थोड़ा तुम पियो तो क्या हो जाएगा। तो हम भी को ऐसा लगेगा, चलो थोड़ा ले लेते, क्या है, सब तो ले रहे। तो हमारा संग दोस्त के कारण भी बहुत से बुरा प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। अच्छों का भी पड़ता है, दूसरों पे भी पड़ता है, अपने पे भी पड़ता है, दूसरे पे भी पड़ता है। और हमारा चेहरा मोहरा दर्पण है। जो हम काम करते हैं, जो हमारा व्यवहार है, वो उसका चेहरा झलकता है। चेहरा बता देगा कि हमारे अंदर में क्या खराबी चल रही है। दर्पण खराब नहीं होता है, दर्पण तो जैसा हम है वैसा दिखा रहा है, उसकी क्या गलती है। अगर हम खुद अपने मन से विचार करो, देखो अपने आप को देखो, इसी का नाम स्वाध्याय है। दूसरा आदमी तो कुछ गलत भी बता सकता है क्या आप ऐसे हो। आपको चढ़ाना चाहे, तारीफ करना चाहे, तो आपकी खूब झूठी तारीफ कर लेगा, आप बहुत अच्छे हो, तो उससे आपको लेना देना कुछ नहीं है। हमारा जो निज मन है वो हमको धोखा नहीं दे सकता। अगर हम शांत चित होकर बैठ के एक बार यही सोचे, यही देखें, स्वयं का अध्ययन, स्वाध्याय का मतलब स्वयं हमारे खुद का अध्ययन करें कि हमने क्या किया, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, तो रिपोर्ट हमारे सामने आ जाएगी। दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ। हम कुछ पहनते हैं तो हमको दर्पण में देख लेते हैं कैसा हमको लग रहा है, तो हमको खुद को अच्छा फील होना चाहिए। फिर दूसरे लोग कुछ भी बोले तो चलेगा। दूसरे लोग सही भी बोल सकते हैं, गलत भी बोल सकते हैं। तो क्या आपको अपना गुण अवगुण पता नहीं है? बोलो बेटा, पता है? हाँ जी, हाँ, तो ये हमको निश्चय करना पड़ेगा ना बेटा। हमको पता है कि मेरा अहंकार, इसीलिए एक ध्यान बताया शिव जी ने पार्वती जी को। वो हम समूह में बताना नहीं भी चाहते, क्योंकि लोग करते नहीं है, और अदरवाइज कुछ कुछ सोचने लग जाते हैं। तो इसीलिए शिव जी ने, पार्वती जी ने जब पूछा था कल्याण का मार्ग मुझको भी बताओ, तो शिव जी ने पार्वती जी को 112 प्रकार बताए
पहला प्रकार तो हम सब कर ही रहे हैं, और दूसरे तीसरे की तरफ भी ध्यान है। और एक प्रकार सिर रहित ध्यान, क्योंकि बाधा देखिए, हमारे शरीर के ऊपर आ जाइए थोड़ी सी देर। शरीर में क्या क्या अंग है? खोपड़ी, खोपड़ी में आंख, नाक, कान, मुंह, माथा सब आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ऊंचा है हमारी बॉडी में, सबसे ऊंचा पे सिर है। और फिर हाथ, पैर। पैर को सबसे निकृष्ट माना जाता है। अगर पैर पे हाथ लग जाए और खाना खा रहे हो तो कहते हैं हाथ धो, पैर को छू गया। पैर में जूते पहनते हैं, पैर गंदे होते हैं, चलते हैं, जब पैर धोते हैं, पैर धोने के बाद में फिर हाथ धोते हैं, क्योंकि पैर को सबसे निकृष्ट, सबसे गंदा माना गया है हमारी बॉडी के अंदर। और सिर को तो इसलिए शिवजी महाराज ने कहा सिर रहित ध्यान। जो पैर जो सबसे निकृष्ट है, तो गुरु के चरणों में हम अपना सिर रखते हैं। कहाँ पर रखते हैं? जो सबसे निकृष्ट स्थान है। पैर सबसे निकृष्ट स्थान माना गया है, सबसे खराब स्थान माना गया है। पैर गंदे माने गए हैं पैर, वहां पर हम अपना सिर रखते हैं। तो बोलते सिर रही थे, सिर को ही खत्म कर दो। आप ऐसा सोचो थोड़ी देर ध्यान में बैठने के लिए कि मेरा सिर मैंने समर्पित कर दिया गुरु महाराज के चरणों में। मेरा है ही नहीं सिर, क्योंकि ये खोपड़ी तो सारा अंत तक फैला रखा है इसमें। सारे विचार, सारे जो भी उतार चढ़ाव है, सब कहाँ चल रहा है? विचार सब मन ब्रेन में ही है ना। और ब्रेन कहाँ है? सबसे ऊंचा बैठा है सिर पे। तो यही खतरे की जड़ है, यही घंटी बज रही है खतरे की। तो इसको ही समर्पित करना है। और कहाँ करना है? जो कि हमने सबसे ऐसा स्थान माना है कि पैरों को हाथ लगाने के बाद ही हाथ धोना पड़ेगा। उस जगह पर हम अपने सिर को समर्पित कर रहे हैं गुरु महाराज के चरणों में, क्योंकि ये अहंकार का प्रतीक है। ये हमारे को समर्पित नहीं होने देता है। जैसे ही हम, अरे कोई देख तो नहीं रहा, हम तो इतने बड़े रईस है, और गुरु तो फक्कड़ है, इसके चरणों में अपना शीश, हमारा शीश, उसके चरणों में हम अपना सिर झुकाए क्यों? झुकते झुकते मन में, और फिर देखेंगे कोई देख तो नहीं रहा, कोई क्या कहेगा कि ये गुरु के पास जाता है, वहां सिर झुकाता है, वहां नमन करता है, दंडवत प्रणाम करता है। ये अहंकार। तो ऐसा ध्यान करना, सिर को ही खत्म कर देना। ये सोचना बॉडी को, हेडलेस बॉडी, आई एम हेडलेस, कि मेरा सिर ही नहीं है। विचार कहाँ से आएंगे? फिर थोड़ी देर विचारों को खत्म हो जाएंगे। खत्म कर दो, ऐसा करके देखो, ऐसा करो। क्योंकि ये जब विरोधक है, ये विरोध का, ये ईगो हमारी प्रॉब्लम है, अभिमान हमारा प्रॉब्लम है। ये हमको समर्पित नहीं होने दे रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ईगो की है। हम बहुत पैसे वाले हैं, हम क्यों उनको नमन करें? क्यों गुरु की शरण में जाएं? वो तो कुछ भी नहीं है। एक परिवार था, उसको एक बेटा भी था उसके छोटा, और कोई मजबूरी के कारण उसने बहुत जनों से उसको कर्ज लेना पड़ा, पैसा ब्याज पे लेना पड़ा, उधार लेना पड़ा। पैसा उधार तो ले लिया उसने, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। थोड़े दिन में वो मर गया। अब वो उधार को वापस नहीं दे पाया। अब जिन्होंने पैसा उसको दे रखा था, वो बच्चा तो छोटा था। अब सब उसके पास आने लगे कि तुम्हारे पिताजी ने पैसा लिया है, अब तुम्हारी ड्यूटी है, तुमको वापस करना है। तो बोले ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा हो जाऊंगा तो मैं आपका पूरा पैसा वापस लौटा दूंगा, मेरी ड्यूटी है ये। मेरे पिताजी ने कर्ज लिया है हम लोगों के लिए, तो मैं वापस करूंगा। तो कोई तो धीरज रख लेते हैं। किसी को पैसा इमीडिएट तुरंत चाहिए। एक आदमी आया, उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, और वो बच्चा जो है
कुछ बेचना उसने शुरू किया था, कुछ फल फ्रूट, कुछ ऐसे पकौड़े वकौड़े, ऐसी चीजें बेचने की उसने, कि थोड़ा पैसा कमा के मैं वापस भी करते रहूंगा। बड़ी मेहनत से रोज उसने पैसा कमाने का शुरू किया। और एक आदमी आया तो बड़े व्यंग्यात्मक, बड़े उलझुल शब्द उसने बोले कि तेरे पिता का कर्जा तुझको देना है। तरीके से बोलो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन लूज टॉक कभी किसी से नहीं करनी चाहिए जिंदगी में, किसी से भी, चाहे छोटा बड़ा। वो क्या समझ रहे हैं कौन छोटा है कौन बड़ा है? ये भगवान क्या करता है, बड़े को छोटा, छोटे को बड़ा बनाना उनके 2 मिनट का खेला है। तो कौन बड़ा है, जिसको कौन छोटा है, ये हमारा निर्णय करने का काम नहीं है कि हम निर्णय कर लें, क्योंकि क्या पता कौन बड़ा कौन छोटा हो जाएगा, थोड़े समय की बात है। तो एक व्यक्ति आया और उसने उस बच्चे को बहुत उल्टा पुल्टा बोला, डांटा डपटा, और उसको लात से भी मारा और ऐसे भी पिटाई करी। और जो सिर पे वो बेचने का सामान लाया था वो उसने पूरा जमीन पे गिरा दिया और खूब मारपीट करके उल्टा पुल्टा बोल के चला गया। अब बच्चे को बड़ा सोच हुआ कि मैं पिता का पैसा मैं देने को तैयार हूँ, पर थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो इसलिए उसको बड़ा खराब लगा। और उसकी बुढ़ी माँ थी, माँ से बता के, माँ से बोल के घर छोड़ के कहीं बाहर चला गया। बाहर चला गया, अब किसको क्या पता कौन बाहर है कौन अंदर है। तो एक व्यक्ति, अच्छी उसकी दुकान थी, खूब पैसे वाला भी था, तो वो उसको नहीं मालूम, उस दुकान के पास में खड़ा रह गया कि अब नौकरी ढूंढेंगे और पहले अपना हिसाब देखेंगे, फिर जो पैसा लिया है उसका भी चुकता करेंगे। तो सुबह से रात हो गई, जब वो जिसकी दुकान थी वो बंद करके जाने लगा, तो उसने पूछा, बेटा तुम सुबह से यहाँ खड़े हो, कुछ खाया पिया है क्या? यहाँ क्यों खड़े हो? कुछ नौकरी की तलाश में आए हो क्या? तुम्हारे को क्या मदद करूं मैं? तो बोले मदद करते हो तो मुझे नौकरी पर रख लो। बोले हाँ नौकरी करोगे? बोले हाँ करो। तो बोले चलो मेरे साथ। वो व्यक्ति उसको अपने घर ले गया और उसने बड़ी ईमानदारी से, बड़ी मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। थोड़े दिन बहुत अच्छे से काम संभाला उसने। तो उसने सोचा कि तुम अच्छे ईमानदारी से, बड़ी मेहनत से काम करते हो और हम भी वृद्ध हो रहे हैं, तो मेरे एक ही बेटी है, मैं सोचता हूँ तुम्हारी शादी उसके साथ कर दूं। बोले आपको पता नहीं है मैं कौन हूँ? बोले कौन है? बोले मेरे बाप का बहुत कर्ज है मेरे ऊपर, मेरी बूढ़ी माँ है, और आप तो बड़े धनवान हो, मैं आपके योग्य नहीं हूँ, मेरे पास कुछ पैसा नहीं है। बोले मैंने थोड़ी पूछा है, पैसे की बात नहीं करी है, मैं शादी की बात कर रहा हूँ। बड़ा योग्य लड़का था, उसने अपनी बेटी की शादी उस लड़के के साथ कर दी। तो क्या हुआ, धनवान बन गया 1 सेकंड में, और उसके उस सेठ की थोड़े समय में मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई तो अब उसने उस लड़की से कहा कि मेरे गांव जाना चाहता हूँ, मेरे को मेरी बूढ़ी माँ की भी याद आ रही है, और मेरे ऊपर थोड़ा कर्जा भी है, वो भी मैं चाहता हूँ मेरे पिताजी का कर्जा मैं वापस कर दूं। वो सोच के वो बोला हाँ ठीक है मैं भी चलूंगी। तो गया वो, और उसने थोड़े से दिन अपनी माँ से मिला और अपने घर को में जो उनका घर था उसको मंदिर बना दिया। बोले अब यहाँ हमको आना नहीं है, अभी हमको वहीं रहना है, और बूढ़ी माँ को भी साथ ले जाएंगे। और उस घर को मंदिर बना दिया। और मंदिर में जो एंट्रेंस का गेट था, दरवाजा था, वहां पर उसने अपनी लेटे हुए की मूर्ति बनवाई, जैसे दरवाजे में कोई लेटा हुआ हो। क्यों? बोले यहाँ मैंने लात खाई है, उसने मुझको लात मारी थी, तो अब सब लात रखकर, पैर रखकर मंदिर के दर्शन करेंगे। सब मेरे ऊपर पैर रखे और सब अंदर दर्शन करेंगे, तो मेरे को ये याद रहेगा कि मैंने लात खाई थी। अपनी औकात कि मैं कहाँ से मैंने आगे जीवन व्यतीत किया है, अपनी औकात को किसी ने भी कभी भी नहीं भूलना चाहिए।
किसी का एहसान किया हुआ हो अपने ऊपर, उसको भी याद, तो उसने तो लात खाई थी, तो उसने उसको याद रखा और ऐसी दरवाजे के बीचों बीच ऐसी मूर्ति बनवाई कि सब लोग पैर रखकर मेरे ऊपर से जाएंगे। लेकिन किन्हीं लोगों ने भी, किसी लोगों ने भी ऐसा पसंद नहीं किया कि हम उस व्यक्ति के ऊपर पैर रख के फिर भगवान के दर्शन करें। साइड से होकर रास्ता निकाला उन्होंने, और लेकिन उसने ऐसा किया तो अभिमान रहित ऐसा एक प्रकार का ध्यान शिव जी ने पार्वती जी को बताया, हेडलेस। क्योंकि हमको समर्पण कौन नहीं होने देता है? समर्पण में क्या विक्षेप आता है बताइए? अभिमान। आपको पता है ना कि हमारा अभिमान, हम इसको कोई दूर नहीं कर सकता, ये हमको खुद को दूर करना पड़ेगा। इसको कोई दूसरा क्या कर सकता है बताइए? क्योंकि अगर हम नमन भी कर रहे होते हैं तो हम देख लेते हैं कि कोई हमको देख तो नहीं रहा। हमने दंडवत नमस्कार करी, या तो हम दिखा के करना चाहते कि लोग हमको देखें, या हम कोई हमको ना देखे फट से कर ले। दोनों ही प्रकार हैं। तो इसलिए शिव जी तो शिव जी हैं, उन्होंने हेडलेस ध्यान बताया कि एक प्रकार का ये ध्यान है कि हम ऐसा अनुभव करें कि हमारी बॉडी में सिर है ही नहीं, सिर रहित ध्यान। क्योंकि सबसे ज्यादा कबाड़ा इस खोपड़ी में है। तुम डेरी तू तो राम भजन कर ले, तुम डेरी तू तो राम भजन कर ले, गंगा नहाई जमुना नहाई तो न मीठी होई, गंगा नहाई जमुना नहाई तो न मीठी हो, तुम डेरी तू तो राम भजन कर ले, तुम डेरी तू तो। तुमड़ी माने खोपड़ी। सारा जो विक्षेप है, सारा जो विरोधाभास है, वो कहाँ पर भरा हुआ है? बोलिए बेटा, ये हमको पता नहीं है क्या? इसमें दूसरा कौन बताएगा? दूसरे को बताने की गुंजाइश नहीं है। सब ये खोपड़ी का कमाल है, इस खोपड़ी में सब कुछ भरा हुआ है। तो इसलिए शिव जी तो शिव जी है, उन्होंने हेडलेस ध्यान। कौन सा ध्यान बताया? माने ऐसा सोचो आप कि, तो फिर हम क्या, जब हम ये सोचना शुरू कर दें और वैसे रहना शुरू कर दें कि हमारा सिर ही नहीं है, तो क्या सोचेंगे बताइए? सोचने की शक्ति, विचारने की क्षमता, ईर्षा द्वेष राग सब कहाँ भरा है बताइए? क्या आपको पता नहीं है? बोलिए बेटा, फिर इसको समर्पण करने में क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम। हमको ये पता है कि हमको गुरु चरणों में, इसीलिए पहले ही मैंने बोल दिया ना कि कहाँ है गुरु के चरणों में जो इतनी इंपॉर्टेंट खोपड़ी है, वो वहां समर्पित होनी है। हमारे शरीर का सबसे गंदा भाग, निकृष्ट भाग पैर बता दिए, चरण है, लेकिन गुरु चरणों में गंगा बहे या में कोई ना है। गुरु चरण कमल, गुरु के चरणों की कमल से दी गई है, कमल की जड़ में खिलता है, और हम अपने सिर को समर्पित वहां कर रहे हैं। सिर को समर्पित करने की कौन सी जगह? चरण कमल, धोए धोए पीमा, गुरु के चरणों का ये महत्व है। और वहां हमारी खोपड़ी को, वहां हमारे सिर को हम समर्पित कर रहे हैं, और हमारे को प्रॉब्लम आ रही है, तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भगवान शिव ने एक प्रकार बताया, हेडलेस ध्यान। आप ऐसा सोच कर रहो, एक दिन दो दिन, ये अभ्यास है। ये अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास क्या है कि मेरा सिर ही नहीं है। आप थोड़े दिन बिना सिर के रह के देखो कैसे रहोगे। बोलो, आपकी बोलती बंद, देखना बंद, सुनना बंद, सारे तो खोपड़ी में है, सारे ऑर्गन तो खोपड़ी में भरे पड़े हैं। देखना, अब कैसे देखना? ये आंख हमारे अंदर है, मन हमारे अंदर है। सुनना, क्या सुन रहे हैं? अपने हिसाब से सुनते हैं। क्या बोलते हैं? बोलना
सारे तो सब खोपड़ी में है, कितनी इंपॉर्टेंट है ये। और भगवान बोल रहे हैं इसको राइट, इसको हटा दो अपनी बॉडी में से, अपने शरीर में से इसको थोड़ी देर निकास कर दो, निकाल दो, फिर लेके देखो, ठीक है ना। तो एक प्रकार का ध्यान है। बहुत ज्यादा ऐसी बातों को हम डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, करते नहीं है और सुनते हैं, और सुनने के बाद में मनमानी करते हैं। तो ये जब तक करेंगे नहीं, जब तक इसका हल नहीं मिलेगा। और अपना अपना तो हर व्यक्ति को पता है कि मेरे अंदर में क्या अवगुण है। आपको पता है? नहीं। फिर दूर क्यों नहीं कर पाते? ये क्वेश्चन का हो गया कि जब हमको पता है कि हमको क्रोध बहुत आता है, तो आप उसको कैसे दूर करें? बोलो बेटा। हाँ, पाए नहीं पता है, लेकिन हम करते नहीं है। हाँ, वो भी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन हम जानते हैं पर क्योंकि हम अपने आप को बहुत, इसीलिए तो आज बात क्यों चली, अब तक तो हमने नहीं बोला सिर्फ रही ध्यान, इसीलिए तो बात चली ना, क्योंकि ये खोपड़ी मानती नहीं है। कितना तरीके से समझाओ इसको, कोई समझने को तैयार नहीं है। नहीं तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जो हम कर नहीं सकते हो। जब इतने सारे काम हम दुनिया में कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? अब वहां हम दूसरों की बात, दूसरा कोई कह दे ए भजन मत करना, कोई अभी उम्र है क्या, बस उसको वो ऐसे कह रहा था, अब हम क्या करें? तो क्या हमारे में अक्ल नहीं है? ये बात हमने दूसरे की सुन ली और ये बात हमको अच्छी लगी क्योंकि हम भी वही चाहते हैं, और उसको हम अब उसके ऊपर ब्लेम करके अब हम निष्क्रिय हो गए। क्या हमको नहीं करना चाहिए? हमारा घर गृहस्थ बिगड़ जाएगा। बताइए इसमें किसका बिगड़ा है? जितनों ने भजन किया किसी का घर बिगड़ा है? ये भगवान बिगाड़ने के लिए सत्संग हो रहा है या सुधारने के लिए? पर हमारे को एक काल्पनिक भय, क्योंकि अभी हम निर्भय नहीं हुए हैं, हमको भय है। और भय तो होना चाहिए क्योंकि हम कब मर जाएंगे नहीं पता, तो मरने का भी डर है, तो उससे पहले काम करो, निर्भय हो जाओगे। तो एक अभ्यास ये भी है कि गुरु महाराज के चरणों में समर्पण हम नहीं कर पाते हैं अपनी ईगो के कारण। रैदास का जन्म हुआ, रैदास अभी जन्मे नहीं है, उनके माता पिता ने स्वामी रामानंद जी के पास प्रसाद भेजा। इसीलिए बोलते हैं संतों के पास कुछ लेके जाओ क्योंकि वो कुछ हमको दे देंगे। तो रामानंद जी ने जो प्रसाद उनको रिटर्न किया वो उन्होंने ग्रहण किया, उससे जन्म हुआ संत रैदास। संत रैदास पिछले 7 जन्मों से ब्राह्मण कुल में जन्म ले रहे थे, लेकिन इस जन्म में वो चमार जाति में उत्पन्न हुए। कहते हैं जब बच्चा जन्म लेता है और जब बच्चा छोटा रहता है 2-4 महीने का, तो उसको पिछले जन्म की याद बनी रहती है, इसलिए वो कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी चिल्लाता है, क्योंकि उसके पिछले जन्म का कुछ दृश्य उसके सामने आते रहते हैं। अब रैदास को पता है कि मैं नीच जाति में मेरा जन्म हो चुका है, तो अब वो सोच रहे हैं कि मैं इस घर का खान पान नहीं करूंगा, वहां का दूध भी नहीं पीऊंगा और खाना भी नहीं खाऊंगा, तो जन्म लेने से क्या हुआ? ऐसा सोच के वो दूध भी नहीं पीते हैं। अब स्वामी रामानंद जी के पास जब ये खबर पहुंची तो स्वामी रामानंद खुद उनकी जहां वो रहते थे वहां पहुंचे, और उस जमाने में रामानंद जी का पहुंचना भी बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि नीच घरों में, नीचे कुलों में
ब्राह्मण कुल के ऋषि मुनि प्राय जाते नहीं थे, और जो पहुंचे हुए थे वो परवाह भी नहीं करते थे कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। इसलिए रामानंद स्वामी उनके घर पहुंच गए और कहते हैं रैदास के कान में उन्होंने कहा कि तुम माँ का दूध पियो और खाना खाओ, तुम अच्छे अच्छे काम करके नाम कमाओगे, ऐसा उनको बताया गया। तब उन्होंने दूध पिया और आगे अपनी परवरिश कराई। संत रैदास, इसके जन्म का, जैसे उसने तो लात खाई थी, अब इनका पता नहीं कौन क्या बनेगा, लेकिन इतने इन्होंने सिद्ध महापुरुष थे ये, इतने चमत्कार करे, इतने चमत्कार करे। तो कहते हैं एक बार गोरखनाथ भी बड़े सिद्ध महापुरुष हुए, और एक राजा भी एक बार इनके पास पहुंचे और इन्होंने अपने जिसमें जूते का काम करते थे वो पानी राजा को भी दिया था, लेकिन राजा ने पिया नहीं, ऐसे डाल दिया आस्तीन में। और वो धोबी को जो धुलवाने के लिए दिया तो धोबी की लड़की ने उसको साफ करने के लिए मुंह से चूस लिया था और वो सिद्ध हो गई। राजा फिर पूछा कि मुझे भी पानी पिलाओ, बोले वो पानी तो मुल्तान गया। तो एक बार मुल्तान कैसे गया वो बता रहे थे। गोरखनाथ पहुंचे, गोरखनाथ को भी उन्होंने अपने उसमें पात्र में से, अपनी परात में से पानी भर के उनके कमंडल में, कपड़ में भर दिया। अब उन्होंने पिया नहीं, लेकिन कमाली बैठी थी, कमाली समझती थी, कबीर की बेटी थी कमाली, वो खप्पड़ का सारा पानी पी गई और वो सिद्ध हो गई। और उसकी शादी हुई तो वो मुल्तान चली गई शादी होने के बाद में। और गोरखनाथ घूमते फिरते मुल्तान पहुंचे। अब मुल्तान में उन्होंने कहा कि जो मेरे खप्पड़ को भर देगा उसके घर खाना खाऊंगा। अब सबने बहुत ट्राई करी, लेकिन वो तो सिद्ध खप्पड़ है, वो भरने में ही नहीं आता है। जब कवाली ने सुना तो कमाली बोली अपने पति से, आप बोलो मैं खप्पड़ को भरूंगी और खाना हमारे यहाँ खाएंगे। ऐसा बोले, तू कैसे करेगी? बोले आप बोलो तो सही। तो गोरखनाथ कमाली के यहाँ पहुंचे और कमाली ने 1 चम्मच चावल डाला और उनका खप्पड़ भर गया। और अब गोरखनाथ तो बहुत सिद्ध है, वो देखते रह गए कि ये कौन है। बोले तू कौन है? अब बोले मैं कमाली हूँ, कबीर की बेटी। तो बोले ये कमाल तेरे कहाँ से आया? तो बोले आपके खप्पड़ से आया। बोले आपके खप्पड़ में जो पानी था वो मैंने पिया था उस दिन, तो ये उसका कमाल है। तो अब तो गोरखनाथ ने वहां खाना भी नहीं खाया और सीधे पहुंचे रैदास के यहाँ। अब बोले मुझे प्यास लग रही है, पानी पिलाओ। तो बोले वो पानी तो मुल्तान पहुंच गया। तब से ये कहावत जारी हो गई कि वो पानी तो मुल्तान गया। लेकिन वो कहीं जाते नहीं। बहुत लोग बोलते थे रैदास को गंगा नहा लो, इतने पास में गंगा बह रही है। तो बोले कठौती में गंगा। तो कोई लोग जा रहे थे स्नान करने के लिए, तो अब बोले तुम भी चलो। अरे बोले मैं कहाँ जाऊंगा, मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। ऐसे करो, मेरे ये 2 केले ले जाओ, ये चढ़ा देना गंगा मैया को, और वो जो प्रसाद दे वो ले आना। तो ले गई। तो कहते हैं गंगा मैया ने खुद अपना हाथ ऐसे ऊपर करके उनका प्रसाद ग्रहण किया और कंगन ला के दिया। लेकिन वो कंगन इतना सुंदर था कि जो उनका मन चंचल हो गया कि इस कंगन को रैदास को नहीं देंगे हम। तो रैदास को नहीं देंगे तो किसको देंगे? चलो पंडित जी को दे देते हैं। पंडित जी बोले, पंडित जानी बोली मैं कैसे पहनूं, इतना अमूल्य है ये, कोई देखेगा तो कहेगा चोरी करके लाए होंगे तुम्हारे पास, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बोले हम इसके लायक नहीं है, चलो राजा को दे देते हैं। अब राजा की रानी बोली बहुत बढ़िया कंगन है, पर मेरे को 2 चाहिए, दूसरा और चाहिए। अब किसने दिया? उसकी छानबीन शुरू हो गई कि दूसरा कंगन। तो बोले ये तो उनको मालूम करते करते ये बात मालूम पड़ गई कि ये तो रैदास को गंगा मैया ने दिया था, और दूसरा कंगन तो रैदास ही मंगा सकते हैं। अब लेकिन वो रानी की ईगो को भी खत्म करना चाह रहे थे। तो बोले अब मैं दूसरा कंगन कैसे दूं? रानी का मुझे हाथ मालूम होना चाहिए, उसकी पसंद मालूम होनी चाहिए, जैसा का जैसा। तो रानी आएगी तो ही कंगन मिलेगा। रैदास बोला
मेरी झोपड़ी में रानी को आना चाहिए। रानी क्योंकि बड़ी ईगो वाली थी। रानी तो रानी है भाई, रानी को घर बैठे भी कंगन चाहिए। पर रैदास ने कहा कि रानी और राजा को यहाँ आना पड़ेगा। जब राजा वहां पहुंचे तो कंगन, तो उसने, रैदास ने कहा मन चंगा तो कटौती में गंगा। हाथ घुमाया परात में पर कंगन आ गया और सब बड़े खुश हो गए। तो ऐसे ऐसे सिद्ध, ऐसे इनको पहचानना। फिर बड़ा एक शोर मच गया कि रैदास तो चमार है, नीच जाति का है और वो तो पूज्य बनने जा रहा है, उसका तो बहुत नाम हो गया है। जब बहुत नाम होने लगता है तो एक नेगेटिव फोर्स काम करता है। फिर हर एक के पीछे राम हुए तो रावण हुए, कृष्ण हुए तो कंस हुआ। नेगेटिव आना ही चाहिए उसको दृढ़ बनाने के लिए। और उसकी नाम किसको नहीं चाहिए बताइए? नाम का तो सारा चक्कर है। और जब गुरु नाम देते हैं तो वो नाम बढ़ाना चाहिए, इस नाम की फिर जरूरत नहीं है। कौन सा नाम चाहिए? लेकिन हम अपना कौन सा नाम छपवाते? देखो ना, जगह जगह पोस्टर लगे रहेंगे, फोटो भी छपे रहेंगे ताकि दुनिया हमको पहचाने। लेकिन हम कौन से नाम की बात कर रहे हैं? तो अब रैदास के पीछे भी लोग बोले इनकी परीक्षा लो। परीक्षा भी ली जाती है। जो उस परीक्षा में उनको, क्रिश्चियनों में भी एक वो है कि वो 5-7 चमत्कार दिखाए अपने। जब उनको पादरी क्या बोलते हैं, सबसे बड़ी तो सबसे बड़ी जो वो है, वो जब मिलती है जब वो कुछ 5-7 अपने चमत्कार बताने चाहिए उनको, ऐसा हो गया ऐसा हो गया, तब वो बनेंगे मुख्य। तो अब यहाँ रैदास का नंबर आया। बोले भाई भगवान को हम यहाँ बिठा देते हैं, जो पंडित हैं उनके भगवान भी और रैदास के भगवान भी। अब ये भगवान वहां से चल के जिसके भगवान है उसके पास आ जाओ, तब मानेंगे कि ये बड़े भगत है। राजा का ऑर्डर आ गया। अब भगवान को चल के आना पड़ेगा भक्तों के लिए। तो भगवान कहते हैं, वो पंडित जी बड़े शोर मचा रहे थे, पंडित जी के भगवान वहां बैठे हुए हिल के ही नहीं देते। लेकिन रैदास के भगवान बड़े नाच से कूदते आए और उसके गले लग गए। बोलो सदगुरु भगवान की। ऐसे चमत्कार भी मूर्खों के लिए दिखाने भी पड़ते हैं, और वो जहाँ सिद्ध महापुरुष है वहाँ होते रहते हैं। वहां कोई करके दिखाने वाली बात ही नहीं है। वो तो उनके आस पास वैसी रिद्धि सिद्धियां विचरण करती रहती हैं कि कब क्या कर देंगी नहीं मालूम है अपने को, इसलिए वो पहचान में नहीं आते। तो इसी तरीके से संत रैदास का जीवन हुआ। हम लोगों को भी आदर्श महान शक्तियां हैं, उनसे कुछ शिक्षा लेके हमको अपने जीवन में फॉलो करना चाहिए। अब ये तर्क वितर्क करते रहेंगे तो समय तो जा रहा है निकला हुआ, वो समय तो फिर दोबारा नहीं आएगा। ये तर्क का विषय ही नहीं है। अपने अवगुण अपने आप देखो, अपने आप सोचो कि हम समर्पण क्यों नहीं कर पाते। अगली बार ऐसे करना, अगले सैटरडे को सभी क्वेश्चन है, अपना आंसर अपने आप लेके आना कि हम क्यों नहीं समर्पित हो पाते। ये हमारे खुद का क्वेश्चन है, इसमें दूसरा आदमी जवाब दे। अपना ढूंढो, अपने आप ढूंढो। सबको समझ में आनी चाहिए कि क्यों इतना देर क्यों लग रही है, क्यों हम समर्पित नहीं हो पा रहे, क्या करना चाहिए। और वैसे भी अब गुरु पूर्णिमा आ रही है, अब सबको जवाब तो देना ही पड़ेगा, सामने तो खड़ा होना ही पड़ेगा। जो बबलू जो तुम लिखते हो ना, उसको नोट डाउन करना। पिछले भी एकांत जो हमने संकल्प ले रखे हैं उन सबको एक लिख के लाना, ताकि सबके सामने सुने पढ़े और प्रेरणा मिलती रहे करने का। हमको मालूम भी रहे हम क्या प्रयास कर रहे हैं और क्या करना है हमको और क्यों नहीं हो पा रहे। तो एक तो जनरल रहता है, जैसे ईगो, वो सबके अंदर है, वो सबकी प्रॉब्लम है। क्रोध काम क्रोध ये सबकी प्रॉब्लम है, एकाकी प्रॉब्लम है। किसी में काम है, किसी में क्रोध है, किसी में लोभ है, किसी में मोह है, पर ये सबके अंदर है कुछ ना कुछ, कम ज्यादा हो सकते हैं। और फिर अपने अपने हमको पता है कि हमारे अंदर क्या ज्यादा है। दूसरा
उतना ठीक ना भी बता पाए, पर हमारा जो मन और निज मन कभी धोखा नहीं देगा। निज मन वैसी की वैसी पिक्चर हमारे सामने रख देगा। उसका तरीका है कि आप शांत होकर बैठ जाइए और अपने मन को आदेश दीजिए, ऑर्डर दीजिए कि बता मैं कहाँ गलत हूँ, बता मेरे से ये गलती बार बार क्यों हो रही है, क्यों मैं समर्पित नहीं कर पा रहा, क्यों मैं गुरु खाली गुरु बोलने से क्या होता है, आपको करना पड़ेगा। जब गुरु कब मिलता है शिष्य को, शिष्य कभी भी गुरु को नहीं खोज सकता, शिष्य कभी भी गुरु की परीक्षा नहीं ले सकता, शिष्य कभी भी गुरु के लिए सही गलत नहीं बता सकता, क्योंकि उतनी कैपेबल वो है ही नहीं, हो ही नहीं सकता कभी भी। पर जब शिष्य के अंदर उतनी श्रद्धा और विश्वास इकट्ठा हो जाता है तो गुरु प्रकट हो जाता है, गुरु प्रकट होता है। गुरु कहीं से आता नहीं है, गुरु वही है। लेकिन जब शिष्य के अंदर उतनी श्रद्धा और उतना विश्वास निर्मित हो जाएगा तो गुरु को प्रकट होना पड़ता है ऐसे शिष्य के लिए। तब साधना, अब ये तर्क का विषय है ही, आप करे जाओ तर्क वितर्क उतर्क, ये श्रद्धा चाहिए, इसमें विश्वास चाहिए, अटूट अखंड, कभी भी खत्म ना होने वाली श्रद्धा। कोई कुछ भी कहे, कोई हमारे गुरु को कितना बदनाम भी क्यों ना कर दे, फिर भी हमारी श्रद्धा उसके प्रति खत्म ना हो, तब शुरुआत होती है। क्योंकि ये भी उनकी लीला है, वो कर सकते हैं समर्थ को न दोष गुसाई, वो अपने को अच्छा खराब दिखा सकते हैं 2 मिनट अकेले। ऐसे गुरु पे भी फिर हम श्रद्धा करें, ये फिर कमाल हो जाएगा। श्रद्धा और विश्वास, हाँ हाँ हाँ, वो सोच सही नहीं है ना। हमारे हिसाब से हम सही गलत करके बता रहे हैं। अगर हमारे हिसाब से ये नहीं हुआ तो हमने बोल दिया नहीं गुरु जी खराब है, गलत है, ये ऐसा हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा करना चाहिए था। माने गुरु हमारे हिसाब से चले तो वो ठीक है, पर ऐसा नहीं होगा ना। और जो कभी कुछ उल्टा हो जाएगा, हम सोच रहे थे कुछ और उन्होंने कर दिया कुछ और। कई बार हमारी टेस्टिंग भी है, हमारे को टेस्ट करने, हमको एग्जाम तो देने पड़ेंगे, छोटी क्लास की छोटे, बड़े की बड़े। उस एग्जाम में फेल हो गए तो फेल, किधर के भी नहीं, चढ़े तो चाके प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। फिर भी गुरु कभी भी अनिष्ट नहीं कर सकता, करेगा कभी भी नहीं। अगर वो सही गुरु है तो उसको अनिष्ट नहीं करेगा। हाँ, आगे बढ़नी तो रुकी जाएगी उसके खुद के कर्म में, क्योंकि परीक्षा में फेल हुआ तो आपको उसी परीक्षा में बैठना पड़ेगा। लेकिन हम अपने हिसाब से गुरु को चलाना चाहते हैं, अपने हिसाब से सही गलत का प्रमाण देते हैं, वो गलत है। क्योंकि हमारी अपनी सोच के मैं ऐसा कर लेना चाहिए, मुझे ये ठीक है, ये ठीक है तो मैं कह रहा हूँ ना, उसकी मर्जी में हम अपनी मर्जी मिला दें। जो तू करता है वो सब ठीक है, मुझे मंजूर है। जब मुझे ये मंजूर हो जाए, हे गुरु महाराज तुम्हारी मर्जी में मेरी मर्जी है, तुम जैसा चाहो जैसा करो, चाहे कुछ भी हो। वो हमको लग रहा है बुरा हो गया, लेकिन उस बुरे में कहीं भलाई छुपी है, वो हमको नहीं मालूम है। अभी मैंने वो दृष्टांत सुनाया ना कि उसने ऐसे बनाई दरवाजे के बीच में कि मेरे ऊपर तो सब पैर रख के जाए, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कब राजा से रंग से राजा 2 मिनट का खेला है, कौन अच्छा बुरा क्या हो जाएगा नहीं मालूम है। आज पक्कड़ है, गरीब है, वो अमीर बन गया, अमीर गरीब हो गया, ये नियति का खेला है। आज हम जिसको बोल रहे हैं बड़ा पैसे वाला है, कल घाटा लग गया, सड़क पे आ गए। जो सड़क पे भिखारी घूम रहा था उसकी लॉटरी खुल गई, वो अमीर बन गया। भगवान क्या करता है, बोले यही तो करता है, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर। तो हम किसको अच्छा खराब कह रहे हैं? तो ये तो हमारी सोच ही गलत है ना। जिस दिन हमको ये समझ में आ जाएगी कि उसकी राजी में उसकी मर्जी में अपनी मर्जी मिला दें, खत्म, तब समर्पित है, तब समर्पण होना भी आ जाएगा। तब हम उसमें हम किसी से प्यार क्यों नहीं कर सकते? उसका मोटा कारण है कि हमको दूसरों में दोष दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही दोष दिखने लगते हैं, जैसे ही हम दूसरों का वर्णन शुरू करते हैं, हमारे प्यार में कमी आ जाती है।
कर ही नहीं सकते। एक समय में हम उसको गाली कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा, इसको ये नहीं आता, इसको ये नहीं आता, ये ऐसी है वैसी, और फिर दूसरी तरफ हम सोचे उससे प्यार कर ले। इम्पॉसिबल। प्यार की तो ये शर्त है कि उसको, उसमें अवगुण भी है, ऐसा नहीं अवगुण खत्म हो जाएंगे, पर हमको दिखने बंद हो जाएंगे। ये प्रेम की परिकाष्ठा है। प्रेम में उसकी हर चीज इतना ऐसा नशा है प्रेम का, शुद्ध प्रेम का, विशुद्ध प्रेम का, कि उसको कुछ बुराई हमको दिखेगी नहीं। तो वो चाहे शिष्य हो, चाहे गुरु हो, चाहे जो भी हो, हम प्रेम की मूर्ति बन जाएंगे। उसको बोलते प्रेम। और प्रेम जो हमको किसी से कुछ चाहिए नहीं, निस्वार्थ प्रेम। अब ये प्रेम नहीं, अब ये मोह है, हमें कुछ चाहिए, तो हम उसको देख के पैसे वाला है क्या, तब प्यार करते हैं। तो वो प्यार रहता है क्या? थोड़े से दिन में तलाक में परिवर्तन हो जाता है। प्रेम में तो देने, हाँ, तो पर हम होना चाहिए ना। हाँ, लेना ही लेना जानते तो प्रेम नहीं है। अच्छी बात को भी हम गलत सिद्ध कर देंगे कि नहीं तुम गलत हो, तुम खराब हो। तो वो हम जिसको हम खराब बोल रहे हैं वो कैसे प्यार करेगा हमारे से? सोचा कभी? जिसको, जो विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी, क्या प्रॉब्लम थी उनको कि ये मेरे को ब्रह्म ऋषि नहीं बोलते। ब्रह्म ऋषि, अब पति पत्नी दोनों वशिष्ठ जी बात कर रहे थे। विश्वामित्र है तो बहुत अच्छा, उसके घर से नमक ले आते, नमक क्यों नहीं लाई? बोले आप तो इतना बैर विरोध करके रखे हो, मैं नमक लाऊं, उसके घर का नमक खाएंगे। अरे वो बहुत अच्छा है, वो मारने के लिए आया। विश्वामित्र मारने के लिए हथियार लेके आया है कि आज वशिष्ठ जी को खत्म ही कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर चांदनी रात में वशिष्ठ जी और उनकी पत्नी दोनों विश्वामित्र की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे। विश्वामित्र में बस एक ही अवगुण है, बाकी सारे गुणी है, बहुत गुणी है वो। बस ऐसा करना छोड़ दे तो वो ब्रह्म ऋषि हो जाएगा। और विश्वामित्री ने सुन ली ये बात, फट से अपना जो मारने का कुलाल लेके आए थे उसको बाहर फेंक के और वशिष्ठ जी के चरणों में लेट गए। बोलो सतगुरु भगवान। क्योंकि अपनी तारीफ सुनना किसको अच्छा नहीं लगेगा बताइए? और हम उससे लड़े, गाली दें और चाहे कि हमारा काम करे और हमारे से प्यार करे, क्या ये पॉसिबल है? बेसिक जोड़ने का सूत्र क्या है? प्रेम है। अब प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम होता है। प्रेम में अवगुण दिखने बंद हो जाते हैं, सब गुणों की मूर्ति हो जाती है, तब हम पूरा प्रेम, और जब उससे कुछ लेने की चाह ना हो तो पूरा प्रेम कर सकेंगे। फिर अभी तो हम देखते हैं गोरा काला, घर द्वार, बहुत सारी चीजें देख के प्यार के कदम आगे बढ़ाते हैं, और जब एक भी चीज उसके हिसाब से थोड़े दिन में नहीं होती तो हमारे प्यार बैक हो जाता है, पीछे हो जाता है। तो ये इसको प्यार थोड़ी बोलते, इसको तो आज का विषय था सिर रहित ध्यान, हेडलेस बॉडी। ऐसा अनुभव करो, ऐसा प्रयास करो कि हमारी बॉडी पे हमारा सिर है ही नहीं, हेडलेस। तो थोड़ा समय रह के देखो, हेडलेस। ये भी एक ध्यान का प्रकार है जो शिव जी ने पार्वती जी को बताया, क्योंकि सबसे ज्यादा विक्षेप हमारी खोपड़ी करती है, सारे गुणों का भंडार है ये, और इसी को ही समर्पित करना है, तो इसी को खत्म करो, हेडलेस ध्यान। बोलो सदगुरु भगवान की, बोलो बात के आनंद, बोलो बोलने वाले की, बोलो नहीं कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई की आवन की, मन भावन की
नावे लिखे पटिया न भेजे, आप नावे लिखे पटिया न भेजे। बान पड़ी ललचावन की, बान पड़ी की कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की, आवन की मन भावन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। ये दो नैन कहो नहीं माने, ये दो नैन कहो नहीं माने। नदियां बहे जैसे सावन की, नदियां बहे की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की, आवन की मन मावन की, की कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई आवन की। कहा कहूँ कछु बस नहीं मेरे, कहा कहूँ कछु बस नहीं मेरे। पंख नहीं उड़ जावन की, पंख की कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। मीरा के प्रभु कबर मिलोगे, मीरा के प्रभु मिलोगे। तेरी भई तेरे दामन की, तेरी भई तेरे दामन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन 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 की। जय जय आनंद आनंद गुरु शरणम, जय जय शरणम गुरु शरणम, बाबा भयरनाम गुरु शरणम। जय जय आनंद आनंद गुरु शरणम, जय जय मैं तो हो गई गुरुवर की, दुनिया क्या जाने। मैं तो हो गई गुरुवर की, दुनिया क्या जाने। मैं तो हो गई गुरुवर की, दुनिया क्या जाने। मैं तो हो गई जाने। रातें
गई गुरुवर की दुनिया, क्या जाने मैं तो हो गई गुरुवर की दुनिया, हार सिंगार सभी कुछ छोड़ा, कुछ छोड़ा मैंने अंग विभूति रमाई दुनिया, क्या मैंने अंग विभूति रमाई दुनिया, जाने मैं तो हो गई गुरुवर की दुनिया, क्या जाने मैं तो हो गई गुरुवर की दुनिया, क्या जाने मैं तो हो गई गुरुवर की दुनिया, क्या जाने महल दुमहले सभी कुछ छोड़े, महल दुमहले सभी कुछ छोड़े, मैंने जंगल में कुटिया बनाई दुनिया, मैंने जंगल में कुटिया बनाई दुनिया, क्या जाने मैं तो हो गई गुरुवर की दुनिया, क्या जाने मैं तो हो गई गुरुवर की दुनिया, क्या जाने चरण पकड़ कर कभी नहीं छोड़ूं, चरण पकड़ कर कभी नहीं छोड़ूं, उनके चरणों में चारों धाम दुनिया, क्या जाने उनके चरणों में चारों धाम दुनिया, क्या जाने मैं तो हो गई गुरुवर की दुनिया, क्या जाने मैं तो हो गई गुरुवर की दुनिया, क्या जाने मैं तो गली गली हुई बजना में दुनिया, जाने मैं तो गली गली हुई बजना में दुनिया, जाने मैं तो हो गई गुरुवर की दुनिया, क्या जाने मैं तो हो गई गुरुवर की, जाने जय जय आनंद आनंद गुरु शरणम, जय जय शरणम गुरु शरणम, बाबा नाम गुरु नाम, जय जय आनंद आनंद गुरु शरणम, जय जय आनंद नाम, आओ गुरुदेव तरस रहने ना, आओ गुरुदेव तरस ना, आओ गुरुदेव तरस रहने ना, आओ गुरुदेव ना, तरस रहने ना, बरस रहने ना, तरस ना, आओ गुरुदेव तरस रहने ना, आओ रहने ना, आओ गुरुदेव तरस रहने, आओ गुरुदेव तरस रहने ना, आओ गुरुदेव बरस रहने, आओ गुरुदेव बरस रहने ना, जय जय आनंद
शरणम जय जय गुरु शरणम बाबा भयरनाम गुरु जय जय आनंद आनंद गुरु शरणम जय जय बोलो सदगुरु भगवान की बोलो आज के आनंद की बोलो बोलने वाले बोलो नहीं बोलने